हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे इज संडे। आई एम रिकॉर्डिंग ऑन संडे. यू मे वॉच दिस वीडियो ऑन अदर डे ऑफ द वीक. सो संडे आई ऑलवेज कीप फॉर सेल्फ अलाइनमेंट. सेल्फ अलाइनमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में. सो सेल्फ अलाइनमेंट होता है दो प्रकार से. फर्स्ट होता है मेडिटेशन से, जो मैंने मॉर्निंग कंप्लीट कर दिया है. सेकेंड होता है बाई प्रेयर. प्रेयर किस प्रकार का भी हो, कौन से रिलीजन का भी हो, सो प्रेयर विल आल्सो हेल्प यू टू अलाइन योर सेल्फ विथ योर सेल्फ. सो आज हमने भी प्लान बनाया है टू विजिट वन टेम्पल. देर इज ओनली वन शक्तिपीठ इन आवर तेलंगाना. सो वी आर गोइंग टू विजिट द शक्तिपीठ ऑफ तेलंगाना विच इज़ नोन एट जोगलम्बा टेम्पल, जो हमारे घर से एक 200-250 किलोमीटर की दूरी पे है. सो जाते हैं, थोड़े भगवान को याद करते हैं, देखते हैं वहाँ पे एंशियंट आर्किटेक्चर कैसा है और सब कुछ. एंड आई विल शो यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू. हाँ, ये चैनल न्यूट्रिशन का है, सो डोंट फॉरगेट आई एम ऑल्सो गिविंग टिप्स हाउ यू कैन मैनेज योर न्यूट्रिशन वाइल ट्रैवलिंग. सो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक एंड एंजॉय दिस वीडियो. टिप नंबर 1 फॉर योर न्यूट्रिशन, ऑलवेज प्री प्लान. आप देख सकते हो मैं जिम बैग के साथ जा रहा हूँ. मेरे बैग में क्या है, आई हैव वे प्रोटीन, 1-2 स्कूप मैंने स्पेयर में ले लिया है. आई हैव शेकर, आई हैव फ्यू नट्स विच आई कैन यूज़ एज ए स्नैक. मैं कहीं पे भी अगर कुछ फ्रूट मिल जाएगा तो फ्रूट्स एंड नट्स एक स्नैक बन जाएगा. एंड अगर कहीं मुझे प्रोटीन ऑप्शन नहीं मिलता है बाहर, आई विल गो फॉर वे प्रोटीन अलॉन्ग विथ माई मील सो दैट आई कैन फुलफिल माई प्रोटीन रिक्वायरमेंट. सो फर्स्ट यू हैव टू बी ऑलवेज प्री प्लान. So after 1 hour of ride, after 100 kilometers of drive, we stopped here. थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं, जो रास्ते में एक रेस्टोरेंट मिल गया था हमें. सो आई मे बी ईटिंग इडली, कुछ सिंपल सा ब्रेकफास्ट. लेट्स सी व्हाट वी विल गेट हियर एंड आई विल शो यू व्हाट आई एम गोइंग टू ईट. सो द नेम इज अरुणाचला मुरुगन्स रेस्टोरेंट. ब्रेकफास्ट स्टार्टिंग द डे विथ इडली. ये होटल में थोड़ा 2 इडली दे चार्ज मी मोर देन 100 रुपीज़. थोड़ा कॉस्टली है पर इडली साइज इज़ बिग. या प्रोटीन इज़ मिसिंग, सो जो मैं फुलफिल करूँगा मेरे वे प्रोटीन के साथ. सो लेट्स हैव द ब्रेकफास्ट एंड सी हाउ इट टेस्ट. सो कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे मैंने बताया इडली से प्रोटीन के लिए थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाएगा मुझे. मेरे पास है जीरा मिल्क, बटर मिल्क जो मैंने कैरी किया था. सो आई एम फुलफिलिंग माई प्रोटीन. जो क्वान्टिटी में कम है पर थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाएगा, क्योंकि आज मैंने वर्कआउट भी नहीं किया है तो चल जाएगा. सो लेट्स हैव बटर मिल्क फॉर माय प्रोटीन रिक्वायरमेंट. लाइक दिस यू कैन बैलेंस योर मील इजीली. बटर मिल्क आपको कहीं भी मिल जाएगा. यू विल गेट इडली डोसा फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. आपको जो भी इडली के साथ चटनी वगैरह दे देंगे उसमें ऑलरेडी आपको फैट्स मिल जाएंगे. सो लाइक दिस यू कैन बैलेंस योर ब्रेकफास्ट व्हेन यू आर ऑन गो. रास्ते में नदी गिरती है यार, कृष्णा नदी, जो अभी पे है. रिसेंटली जो भी बारिश हुआ है उसकी वजह से वाटर बहुत सारा है इसमें. एंड सी हाउ ब्यूटीफुल द बीच इज. देखने में इतना मज़ा आता है कि देखते देखते आपका समय निकल जाता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी अगेन. सो आफ्टर 4 और 5 आवर्स ड्राइव, थोड़ा हमने बीच में पॉज किया था, रुका था, कुछ खाए थे, फिर आए थे. फाइनली वी रीच आवर डेस्टिनेशन जो है जोगलम्बा टेम्पल. सो ये टेम्पल कहा जाता है 7th या 8th सेंचुरी में बनाया गया है. और एज पर हिंदू मैथोलॉजी यहाँ पे माता जी का दांत गिरा था, जो सती माता को एज पर द स्टोरी ऑफ शिव, तो वहाँ पे जब उनके टुकड़े किए गए थे बाय विष्णु, उनका दांत यहाँ पे गिरा था. इसलिए ये शक्तिपीठ है. और दिस इज द ओनली शक्तिपीठ इन तेलंगाना एंड इट इज द 5th शक्तिपीठ. सो देख सकते हैं आप कितना पुराने हैं मंदिर. सो आई लव दैट थिंग. एक्चुअली मेरा मोटो होता है जो पुराना आर्किटेक्चर होता है अपने इंसान जो बनाते हैं उसे देखना. और एल्स आई बिलीव गॉड इज एवरीवेयर, क्योंकि हर इंसान में भगवान होता है. सो लेट्स गो एंड हैव दर्शन. और मैं आपको बताते रहूँगा कैसा दर्शन हुआ है क्या. जोगुलंबा एक तेलुगु वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है योगियों की अम्मा. सो
ये इसका मतलब है इस टेम्पल का, जो मैंने थोड़ा सा इंटरनेट पे पढ़ा था इसके बारे में। सो लेट्स सी, जाते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है। और इस टेम्पल में जो मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है, उनके बाल में सुना है लिजर्ड्स, फ्रॉग्स, ये सारे जीव के साथ प्रतिमा होती है और अग्रेसिव रूप में होती है इनकी प्रतिमा। वो शायद अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे दर्शाती है, जहाँ तक मुझे पता है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स सी व्हाट आई कैन शेयर फॉर यू। दूसरे मंदिरों के जैसे इस मंदिर को भी डैमेज करने की बहुत कोशिश की गई थी, पर थैंक गॉड पुराने अपने लोग जो थे अपने संस्कृति को बचाने का ट्राई करते थे, उन्होंने पूरी कोशिश की इस मंदिर को बचाने की और इसे रिस्टोर भी किया गया है। जो असली मंदिर है जोगलंबा की, वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय किया गया था, डैमेज किया गया था, पर उसे फिर से नई तरीके से बनाया गया है। जो आप देख सकते हो, जो कलरफुल स्तंभ है, यू कैन सी फ्रॉम दिस साइड, जो वो कलरफुल स्तंभ है वो फिर से रिसेंटली फिर से रिस्टोर किया गया है मंदिर। सो एक्चुअल अब जो भी जोगलंबा माता का जो भी प्रतिमा है उसमें रखा गया है। ये मंदिर चारों तरफ पत्थरों पे बनी हुई नक्काशियों से भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, ये छोटे से बॉर्डर पे भी उन्होंने कितनी बारीकी से नक्काशी की हुई है। ये सब चीज़ों की वजह से ये मंदिर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। और इस जगह माता का एक लौता मेन मंदिर नहीं है, यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं और कई सारे मंदिरों में शिवलिंग बने हुए हैं और हर छोटा मंदिर अपने यूनिक डिज़ाइन से आपको अट्रैक्ट करेगा। जब आप इसके अंदर की तरफ जाओगे, जब आप इसका डिज़ाइन देखोगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। देख सकते हो एंट्रेंस पे भी कितनी बारीकी से नक्काशी की गई है। आप देख सकते हो कारीगरी, पता नहीं इतनी पुरानी मंदिर में हर पिलर पे यू कैन सी द सेम डिज़ाइन। अगर आप दूसरे पिलर्स पे भी देखोगे, देयर विल बी लाइक 19-20 का ही फर्क रहेगा, उतना भी नहीं रहेगा मेरे आइडिया से। यू कैन सी ऑल पिलर्स हैव द सेम डिज़ाइन। पता नहीं उतने वो टाइम पे इंसानों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होती थी, ऐसा कौन सा औजार होते थे जो इतना एक्यूरेट में वो करते थे। एवरी पिलर हैज द सेम साइज, एवरी पिलर हैज द सेम डिज़ाइन, एवरी फेस इज सेम। सो इट्स कंप्लीटली अनबिलीवेबल काइंड ऑफ आर्किटेक्चर जो हमारे लोगों ने किया है। Hats off to our Indian heritage. और आपको एक बात बताना भूल गया, ये टेम्पल जो है तुंगभद्रा के किनारे पे लोकेटेड है। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो वॉल है, इसके पीछे है तुंगभद्रा रिवर। ये एक तुंगभद्रा और कृष्णा के संगम पे लोकेटेड है रिवर। मैं आपको दर्शन के बाद इसके पीछे का जो रिवर है उसके भी व्यूज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पे छोटा सा पुष्कर जैसा भी बनाया गया है, जो जैसे कहते हैं, उसमें जाके अपन स्नान कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट जो मैंने बताया था कि इस मंदिर को भी डैमेज करने की कोशिश की गई थी, जब माता का जो प्रतिमा था वो निकाल के दूसरी तरफ रखे गए थे और बाद में इसको फिर नए तरीके से बनाया गया है। जो मैंने बताया था, जो स्तंभ, नया डिज़ाइन, कलरफुल मंदिर, वो ये है। सो दिस इज़ द एक्चुअल टेम्पल नाउ वेयर जोगलंबा माता का जो प्रतिमा है वो रखा गया है, फिर से रिस्टोर किया गया है। सो अब तक जो भी मैं आपको बता रहा था मंदिर, वो सब पुराने टाइप के ओल्ड आर्किटेक्चर जो पहले के लोग बनाए थे वो मंदिर थे, पर ये मंदिर थोड़ा लेटेस्ट है क्योंकि रिस्टोर किया गया था मंदिर, और एक्चुअली दर्शन हमें उसी मंदिर में जाके करना है जो लेटेस्ट वाला है। सो थैंक्स फॉर द पीपल हु सेव्ड द टेम्पल, हु सेव्ड आवर कल्चर, हु सेव्ड आवर हेरिटेज। सो लेट्स गो और जाके दर्शन करते हैं। उसके बाद थोड़ा ये घूमते हैं, मैं आपको बताऊंगा संगम, तुंगभद्रा रिवर का संगम, कृष्णा तुंगभद्रा रिवर का संगम। विद द दर्शन, और थोड़े मेरे कंडीशन की वजह से मुझे थोड़ा वीआईपी दर्शन मिलता है हमेशा। सो थोड़े फ़ायदे भी होते हैं मेरे कंडीशन की वजह से। सो दे विल नॉट अलाउ मी टू स्टैंड इन द लाइन, सेपरेटली अंदर लिया जाता है। बहुत
I can go very close to the idol and all those things. So yeah, it was very good. जैसे मैंने कहा है, इस मंदिर में जो भी माता की प्रतिमा है उनके सर पे लिजर्ड्स, फ्रॉग्स और स्कल, ये सब मैंने सुना है दर्शाते हैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को, अपने लाइफ के बिहेवियर्स को, जिस पे हमें कंट्रोल पाना चाहिए. ओके अगर ये हेल्थ वाइज देखोगे तो जो भी हमें अनहेल्दी की तरफ फोर्स करता है उस पर हम कंट्रोल पाना चाहिए. सो आई गेस आई कनेक्ट ऑल दोज थिंग्स टू हेल्थ बिकॉज एंड ऑफ द डे आई एम ए हेल्थ कोच. सो या इट वॉज वेरी गुड, ऑसम. थोड़ा मंदिरों में आकर थोड़ी पॉजिटिविटी फील होती है. पता है क्यों? क्योंकि हर जना एक ही टाइप के माइंडसेट से चलते रहता है, पॉजिटिव माइंडसेट. कहा जाता है ना, 4 लोगों की पॉजिटिविटी के बीच में आप रहोगे तो आप भी पॉजिटिविटी फील करोगे. दैट इज द मेन रीज़न यू फील वेरी पॉजिटिव व्हेन यू विजिट टेम्पल्स. तो चलिए आपको मैं पूरे मंदिर की सैर करा देता हूँ विद इन शॉर्ट टाइम. आप देखोगे क्या क्या अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं यहाँ पे एक्चुअली, एंड हाउ ब्यूटीफुल दिस होल प्लेस इज़. कितना पुराना, कितना अट्रैक्टिव, कितना हेरिटेज वाला साइट है अपना ये. कैन हैव द ग्लिम्पसेस. और ये है कृष्णा तुंगभद्रा का संगम जिसके किनारे ये मंदिर लोकेटेड है. सो यहाँ पे आप स्नान भी कर सकते हो या तो आप बोटिंग के मज़े भी ले सकते हो. सो सम सिंपल काप्स, लड्डू प्रसाद में जो मिला था, थोड़ा एनर्जी दे देगा, उसके साथ ही साथ हेल्दी फैट्स बैलेंसिंग द प्रसाद. सो ये था एक ब्यूटीफुल मंदिर और इसके बारे में जितना भी मुझे पता था मैंने आपको ट्राई किया है बताने का. बाकी आप विजिट करके देख सकते हो. इट्स ए वर्थी प्लेस टू विजिट. इट जस्ट 200 चेंज किलोमीटर फ्रॉम हैदराबाद. मेरे प्लेस से 220 या 240 किलोमीटर बता रहा था. इट टुक 4-5 आवर्स टू ट्रैवल. बीच में हम रुके, कुछ खाए, निकलने में थोड़ा लेट हो गया. इट टुक 5 आवर्स, मोर देन 5 आवर्स. बट अगर आप कॉन्स्टेंट स्पीड पे आओगे तो हार्डली टेक्स 4 आवर्स टू रीच हियर बिकॉज द हाईवे विल बी गुड. बैंगलोर हाईवे और कर्नूल तक आपको बैंगलोर हाईवे लगेगा. कर्नूल डिस्ट्रिक्ट से 40 किलोमीटर अंदर ये टेम्पल रहेगा. एंड इट वर्थी प्लेस. अगर आप एक पुराने मंदिर के फैन हो, पुराने टेम्पल्स देखना चाहते हो, आर्किटेक्चर देखना चाहते हो, अपने पुराना हेरिटेज को देखना चाहते हो, देन यू हैव टू विजिट हियर. कमिंग टू डाइट, आज मेरे न्यूट्रिशन की आई कैन से वाट लग गई है. सुबह जो इडली खाया था उसके बाद थोड़ा सा लड्डू प्रसाद. सो आपको थोड़ा वॉइस में भी डिस्टर्बेंस होएगा क्योंकि यहाँ पे हवा बड़ी तेज़ चल रही है. So now it's 4 o'clock. I am having lunch now. Start कर रहा हूँ मेरे प्रोटीन से. Thank God I bought 1 scoop of protein with me. और एक स्कूप है मेरे बैग में, उस स्पेयर में. So I am starting with the protein. प्रोटीन के साथ I will be taking राइस, दाल जो घर में बना हुआ है, और उसके साथ ही साथ थोड़ा कर्ड भी रहेगा, योगर्ट, जिससे और थोड़ा प्रोटीन इंटेक बढ़ जाएगा. So this was the whole day I was eating today. थोड़ा ट्रैवल में डाइट मेंटेन करना मुश्किल होता है, पर स्टिल आई प्री प्लान्ड, सो विच इज़ हेल्पिंग मी. आफ्टर दिस ऑल्सो विद इन 1-2 आवर्स आई विल बी हैविंग बादाम, कुछ ना कुछ फ्रूट ले लूँगा एज ए स्नैक टिल आई रीच माई होम. सो दिस वॉज द होल न्यूट्रिशन थिंग एंड दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो. सो आज का वीडियो यही था. संडे आउटिंग, कैसे आप अपना डाइट स्ट्रैटेजी मेंटेन कर. ट्राई किया है मैंने थोड़ा मेंटेन करने के लिए, पर हुआ नहीं बिकॉज स्टिल थोड़ा ज़्यादा प्लानिंग ज़रूरत थी शायद, जो मैंने मिस कर दिया. बट यू कैन प्री प्लान योर न्यूट्रिशन एंड यू कैन मैनेज योर ट्रैवल एंड योर डाइट ऑल्सो. तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. और हाँ, प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाइक दिस इन फ्यूचर. आई विल कैच यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम, टेक केयर, बाय बाय. धीरज